SLS student, we start Amazing Science class 3. Today we will write the remaining question of unit 5. Unit 5 के जो remaining questions हैं पेज नंबर 35 के ऊपर What is air pressure and describe an experiment that proves that air has weight. ये हम क्वेश्चन नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं, आपने राइट करेंगे बच्चों। इस तरह आपने यूनिट नेम राइट करना है, नंबर, और इस यूनिट 5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एयर प्रेशर? द आंसर इज द वे एयर प्रेसेस डाउन ऑन ऑल थिंग इज कॉल्ड एयर प्रेशर। बच्चों यूनिट में हमने रीड किया था कि एयर का प्रेशर होता है तो वो जो दबाव, एयर जो दबाव नीचे की तरफ लगाती है उसे क्या कहा जाता है? एयर प्रेशर। हवा की प्रेसिंग एयर प्रेशर कहलाती है। आंसर एक दफ़ा फिर रीड करें, आपने ये याद भी करना है, नोट पेपर राइट भी करने हैं। द वे एयर प्रेसेस डाउन ऑन ऑल थिंग इज कॉल्ड एयर प्रेशर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव एयर हैज़ वेट। रीडिंग में एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी हम देख चुके हैं कि एयर का वेट भी होता है, एयर का प्रेशर भी है और उसका वेट भी होता है। हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, बलून फिल किए थे। आज हमने उस एक्सपेरिमेंट को अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और इसे आपने याद भी करना है। एक्सपेरिमेंट, वेट एन एम्प्टी बलून, एक आपने खाली बलून लेना है, वेट एन एम्प्टी बलून। नाउ फिल द बलून विद एयर, इसमें एयर फिल करनी है, एंड वेट इट अगेन, दोबारा वेट करेंगे। यू विल सी द बलून विद एयर इन इट। आप देखेंगे कि जिस बलून में हवा है, एयर है, उसका वेट मोर होगा, वेट मोर देन द एम्प्टी बैलून। किसके मुकाबले में? खाली बैलून के मुकाबले में एयर वाले बैलून का वेट ज़्यादा होगा। दिस शो दैट एयर हैज़ वेट। सो एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव भी हो जाएगा। राइट दिस ऑन योर नोटबुक एंड रीड विद मी। Weight an empty balloon. Now fill the balloon with air and weight it again. You will see the balloon with air in it weight more than the empty balloon. ओके बच्चों, याद भी करें, नोटबुक के ऊपर राइट भी करें। इसी के साथ बच्चों आपने क्या करने हैं? MCQs करने हैं यूनिट 5 के। यूनिट 5 दैट इज एयर। क्वेश्चन नंबर 3, choose the right option. First, on a bright sunny day the air is. sunny day में रीडिंग में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब आपने यहाँ पे MCQs में इनका बताना है। on a bright sunny day the air is. bright sunny day में एयर कैसी होती है? जब धूप होती है तो हवा कैसी होगी? ठंडी होगी, वार्म होगी या ड्राई होगी? on a bright sunny day the air is warm. The air will be warm. On a bright sunny day the air is warm. The next is warm air is dash cold air. warm air कैसी होती है? cold air से हल्की होती है, भारी होती है। ये भी हमने एक पिक्चर के लिए, पिक्चर से, डायग्राम से देखा था कि वार्म एयर लाइटर होती है तभी तो वो राइजेस, अब आप ऊपर जाती हैं तो वार्म एयर कैसी होती है? लाइटर देन, हैवियर देन, और एज हैवी एज लाइट। द राइट ऑप्शन इज लाइटर देन। वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। नंबर 3, वी कैन मेजर चेंज इन एयर प्रेशर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एयर प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? अ थर्मामीटर, अ एनेमोमीटर, अ बैरोमीटर। द राइट ऑप्शन इज बैरोमीटर। द नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर इज डैश किलोमीटर डीप। एटमॉस्फेयर की डेप्थ क्या थी? ये भी हमने रीडिंग में पढ़ा था, दैट इज मोर देन 1000 किलोमीटर डीप। द नेक्स्ट इज dash gas in the atmosphere is breathing by living thing for breathing and burning. वो कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में
आती है बाय ब्रीथिंग एंड बर्निंग से। सॉरी, द डैश गैस इन द एटमोसफेयर इज यूज्ड बाय लिविंग थिंग फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग। वो कौन सी गैस है जिसे लिविंग थिंग्स यूज करते हैं फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग के लिए, सांस लेने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? दैट इज ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। बच्चों ये आपने MCQs अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।